ये विधानसभा परिसर से आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। इस वक्त रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री थे, उनका पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट से लाया जा रहा है और ये मुक्ति वाहन पर उनके पुत्र और तमाम लोग जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ उनको श्रद्धांजलि राज्य के जो राज्यपाल हैं वो देंगे। उसके बाद स्पीकर झारखंड विधानसभा रविन्द्रनाथ महतो, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री, उसके बाद राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और उसके बाद जो तमाम अतिथि मंत्रीगण विधायक ये जो मौजूद हैं ये यहाँ इन्हें श्रद्धांजलि देंगे। अंतिम सलामी देने के लिए जैप के जवान विधानसभा इस परिसर में मौजूद हैं और आप संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो, पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की और तमाम कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता को आप देख रहे हैं। दरअसल अभी इस वक्त इस विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष और जो पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, बादल पत्रलेख और कांग्रेस के अध्यक्ष, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं विधानसभा परिसर में। इनका शरीर नेताओं के आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है। राज्यपाल के आने का इंतजार किया जा रहा है। पहली श्रद्धांजलि जो है स्वयं राज्यपाल देंगे, उसके बाद स्पीकर और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, फिर नेता प्रतिपक्ष, ये तमाम नेता जो आपको दिख रहे हैं विधानसभा परिसर में, ये दरअसल जो राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उनको उनका आखिरी दर्शन उनका करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं के भीड़ और नेताओं यहाँ मौजूद हैं। जो मुक्ति वाहन है इससे उनका पार्थिव शरीर जो है वापस जो यहाँ पर एक मंच बना हुआ है उस पर रखने की तैयारी चल रही है। और ये विधानसभा परिसर से आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल रामदास सोरेन का जाना और गुरु जी का जाना जेएमएम और राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है, जो हाल फिलहाल में भरता तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। चंपई सोरेन जब बीजेपी ज्वाइन किए, उसके बाद कोल्हान में जो सबसे बड़ा आदिवासियों के नेता और चेहरा जेएमएम पार्टी में थे, वो स्वयं रामदास सोरेन ही थे। इसी वजह से ये तीसरी बार जीत हासिल की। जैप के जवान तिरंगा झंडा समर्पित करने के बाद और जेएमएम के झंडे में, पार्टी झंडे में वो लिखते हैं अमर रहे का नारा लग रहा है। उनके पार्थिव शरीर के पास जिस तरीके से उनके परिजन, उनके पुत्र और उनके जो समर्थक हैं वो फिलहाल इस वक्त खड़े हैं और तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं, कई लोगों को यहाँ से निमरा भी जाना है। आज वहाँ दिसुमगुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम है, इस वजह से कई नेता आप वहाँ गए होंगे। उनके पुत्र को आप देख सकते हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, खासकर जेएमएम के, वो जमशेदपुर से यहाँ पहुँच चुके हैं अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए। यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के बाद, यहाँ आखिरी सलामी देने के बाद इनका जो पार्थिव शरीर है वो घाटशिला के मऊ भंडार मैदान में जाएगा
और उसके बाद आप जेएमएम कार्यालय में रखा गया है। सलामी दी जा रही है, तिरंगे झंडे में उनके पार्थिव शरीर को ओढ़ा दिया गया है। और ये विधानसभा परिसर में हर कोई मौन है। दरअसल हर कोई अपने नेता को मिस कर रहा है, याद कर रहा है। रामदास सोरेन को ऐसे भी उनकी सादगी के लिए लोग जानते हैं। काफी ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। तीसरी बार उनको पार्टी ने जब जीत दर्ज की तो राज्य का शिक्षा का दायित्व दिया और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। आम या खास हर किसी से दिल खोल कर मिलते थे, कोई छल नहीं। रांची के डीसी और तमाम लोग जो नेता हैं, महुआ मांझी या जो सांसद जोबा मांझी हैं, कुणाल सारंगी और समीर मोहंती, ये तमाम लोग पहुंच चुके हैं और हर कोई अपने नेता का दर्शन करना चाहता है। बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं रविंद्र राय जी, वो भी आए हैं विधानसभा में। अब एक एक करके उनको श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा और राज्यपाल आएंगे। सबसे पहले जो श्रद्धांजलि है वो स्वयं अर्पित करेंगे। ये तस्वीर देख रहे हैं सामने आपके जैप के जवान जो उन्हें सलामी देंगे और इस अंतिम सलामी के घड़ी में हर किसी की आंखें नम हैं। जाहिर सी बात है, जेएमएम अगर बतौर पार्टी की बात करें तो ये बहुत बड़ी क्षति है कोल्हान में, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो विश्व गुरु जेएमएम के शिबू सोरेन थे, उनका देहांत हुआ। अभी उस दुख से पार्टी उभर भी नहीं पाई थी, राज उभर भी नहीं पाया था। तब तक ये दूसरी खबर, बेहद ही दुखद खबर सामने आई है और तमाम जो राज्य के आला अधिकारी हैं, वंदना डाडेल से लेके और जो रांची के डीसी और तमाम जो आला अधिकारी हैं, विधानसभा परिसर में भी विधानसभा के जो कर्मी हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। एक बार मैं आग्रह करूंगा कि कैमरा को पूरी तरीके से घुमा के दिखाएं आपको किस तरीके का इस वक्त ये नज़ारा है झारखंड विधानसभा परिसर में। और जो तमाम लोग हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, रामदास सोरेन जी के पुत्र भी मौजूद हैं यहाँ पर। और सबसे पहले जानकारी कल उन्होंने ही फेसबुक के माध्यम से साझा की थी कि मेरे पिता और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद उनको हर कोई याद कर रहा है। और ये सीधी तस्वीर आप झारखंड विधानसभा से देख रहे हैं। इस वक्त झारखंड विधानसभा परिसर में उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में सांसद जोबा मांझी, वो भी मौजूद हैं। मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद हैं।
और कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं इस वक्त। हम तो वहाँ पहुँच गए थे, आगे लड़कों को आगे दादा, कितनी सादगी के लिए याद किए जाएंगे रामदास सोरेन? कैसे आप लोग याद करें? देखिए, रामदास सोरेन झारखंड अलग राज्य निर्माण के समय में आंदोलन से जुड़े रहे और अलग राज्य के निर्माण में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठनात्मक भी विभिन्न पदों में रहते हुए जमीन से जुड़ करके काम किए थे और अलग राज्य के निर्माण में भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज जब हम लोग के बीच अगर नहीं रहे तो बहुत बड़ा पूर्णीय क्षति होगा। इसको भरपाई संभव नहीं, क्योंकि उनकी जो विचार, मानसिकता, काम करने की जो भावना थी और उन्होंने जो ग्रास रूट से देखा था और जो जल जंगल जमीन का जो लड़ाई में और साथ में यहाँ के लोगों के प्रति जो काम करने के भावना और मानसिकता जो उनके अंदर में था, वो अभी हम लोग तो अभी जब घटना हुआ से 4 दिन पहले भी हम लोग बहुत बातचीत किए थे उनसे, तो बोल रहे थे कि हाँ अभी कुछ बहुत सा चीज़ है उसको ठीक करना है, ये सब है। तो वो जो मानसिकता उनके पास थी, काम करने का जो भावना था, अब चले जाने से जो वो रिक्ति होगा, वो नया लोग आएगा तो फिर वो समझदारी नहीं होता है ना, वो जो मानसिकता लगाव नहीं होता। वो मतलब वो मानसिकता जो राइट ब्रदर्स आपका हवाई जहाज इसलिए बना लिया कि उसका मन में कल्पना था कि हमको जहाज बनाना है, तो तरह तरह का झेल करके बना लिया। अब नया आदमी आएगा तो फिर उसका मानसिकता जब बनेगा तब फिर उस तरह से काम करने की भावना डेवलप करेगा, तो काफी समय लग जाता है समझने में, और ये समझा हुआ आदमी है। कोल्हान के लिए कितनी बड़ी क्षति है और खासकर जेएमएम के लिए? देखिए, झारखंड के लिए तो कोई एक अच्छा महत्वपूर्ण लीडर चला जाता है तो पूरे झारखंड के लिए क्षति, और कोल्हान में भी निश्चित रूप से वो ग्रास रूट में जो काम किए होते हैं ना, और लोगों से एक संबंध और संपर्क लोगों से था। अभी कोई भी नया आदमी आता तो संबंध और संपर्क बनाने में समय लगता है, तो एक पूरा समझे हुए आदमी और संपर्क से सुव्यवस्थित किया हुआ व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से उनके जाने से क्षति तो होगा। झारखंड में एक के बाद एक खबर आ रही है, पहले दिसुम गुरु, फिर रामदास सोरेन, तो मतलब इसकी पूर्ति आप देख रहे हैं हाल